हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का मेरे वीडियो कक्षा 8 के लिए है। तो हमारी थर्ड यूनिट चली थी ग्लिम्पल्स ऑफ द पास्ट, जिसके कुछ वीडियो में हमने उसको अच्छे से रीड आउट कर लिया, हमने उसके वर्ड मीनिंग वगैरह कर लिए और हमने उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए। तो उसी में कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए उसके कुछ वोकैब वगैरह, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह रह गए थे, उनको हम इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए जी, मेंशन ऑफ द फॉलोइंग, इन पे चर्चा कीजिए। तो 2 एग्जाम्पल ऑफ द सोशल प्रैक्टिसेस प्रिविलिंग देन, 2 ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जिनकी जो सामाजिक कुरीतियाँ उस समय थी। एक तो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, और दूसरा है चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। ये दोनों कुरीतियाँ उस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। 2 ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश की उन 2 पॉलिसीज़ का नाम बताइए जिन्होंने सब भारतीयों पर दबाव डाला या दबाव बनाकर रखा। तो द ब्रिटिश डिसाइडेड डू अवे विद इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ द ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड, कि भारत के द्वारा जो ब्रिटिश ने ये निर्णय लिया कि भारत से जो सामान मैन्युफैक्चर होने के लिए इंग्लैंड जाएगा उस पर किसी तरह का कोई कर नहीं लगेगा। एक तो ये नीति बहुत बुरी थी। और दिस सर्वली अफेक्टेड इन इंडियन इंडस्ट्रीज़, इसने सबसे ज़्यादा भारतीय जितने भी उद्योग धंधे थे उनको क्या किया, प्रभावित किया, नष्ट कर दिया। और दूसरी नीति उनकी क्या थी, इन 1818 में दे पास्ड रेगुलेशन एक्ट थर्ड उन्होंने पास कर दिया था। अंडर इट, इसके अंदर एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, बिना जेल कोर्ट में पेश किए सीधा उसको जेल में डाला जा सकता था, ऐसा उन्होंने एक कानून बना दिया। अगला है 2 वे इन विच कॉमन पीपुल सफर्ड, 2 ऐसी चीज़ें बताइए, ऐसे रास्ते बताइए जिनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन लोगों को, सामान्य लोगों को क्या किया, प्रताड़ित किया। दे लॉस्ट देयर ओल्ड जॉब्स, उन्होंने अपनी जो नौकरियां थी उन्हें खो दिया और अपनी भूमि को खो दिया। दे वर बीइंग कन्वर्टेड बाय द ब्रिटिश, और वे पूरी तरह से ब्रिटिश के अधीन हो गए थे। अगला है 4 रीजन ऑफ द डिसकनेक्टेड दैट लीड ऑफ द 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कि 4 कारण बताइए जिसकी वजह से 1857 की क्रांति अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाई। मतलब क्या कारण था उसके असफल होने का। 4 रीजन ऑफ द डिसकनेक्ट दैट लीड द 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस डे। फर्स्ट तो था इंडियन हैड कम स्लेव्स इन देयर ओवन कंट्रीज, कि आधे से ज़्यादा इंडियन हैव बिकम्स स्लेव्स क्या थे, वो गुलाम थे। इन हिज ओवन कंट्री, खुद के ही देश में क्या वो थे, गुलाम थे, पहला कारण। दूसरा था ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्ट्रॉय इंडियन इंडस्ट्रीज, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया था। तीसरा कारण था देयर वाज ए ह्यूज डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इंग्लिश मैन एंड द इंडियंस, और एक भारतीय और अंग्रेज को ट्रीट करने का, यानी उनके साथ व्यवहार करने में दोनों में रात दिन का फ़र्क था। बहुत बड़ा डिफरेंस था दोनों में। इंग्लिश मैन को तो बहुत अच्छे से उसको ट्रीट किया जाता, लेकिन भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता था। द यूज़ ऑफ द ग्रीस ऑन द बुलेट वाज स्पॉइलिंग द कॉस्ट्यूम्स ऑफ इंडियन एज इट वाज मेड ऑफ द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स, और सबसे बड़ा कारण 1857 की क्रांति का ये था कि उन्होंने जो बुलेट्स वगैरह यूज़ की थी, ठीक है, उसके ऊपर मतलब गाय का और सूअर का जो मांस था वो यूज़ किया हुआ था, उसके ऊपर जो झिल्ली जो परत लगती थी, इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, वो विद्रोह हुआ। और उसके नहीं होने के कारण सारे इसमें डिस्कस किए गए, या उसके होने के कारण क्या क्या थे, ये सब की डिस्कस की गई है। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।